येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ओइ उण रील ऋक ए ओं ऐ औच हयवरट लण यमंगणनम झ भय घढधस जबगडदस खफ छठ थ चट तव कौपय स शर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादिसंज्ञार्थानि वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सभी लोगों को सुप्रभातम, सादरम वंदे। प्रणाम गुरुजी, सुप्रभात। सुप्रभातम। नमो नमः महोदय। नमो नमः। जय श्री राम महोदय। जय श्री राम। अभी हम लोग शब्द रूप देख रहे हैं, शब्द रूप का अभ्यास कर रहे हैं। शब्द रूप के अभ्यास करने से एक फायदा ये है कि धीरे धीरे हम लोगों को शब्दों के उच्चारण करने का सामर्थ्य हम लोगों में आ जाता है। हम लोग सही ढंग से शब्दों का उच्चारण करने लगते हैं। और दूसरा, हमें विभक्तियों का ज्ञान हो जाता है और इस प्रकार से हम लोग सभी जगह विभक्तियों का प्रयोग कर लेते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द अभी तक हम लोग राम शब्द देख चुके हैं। रामों में मोह में अ है। और प्रातः प्रातः भगवान राम का नाम भी इसी बहाने हम लोग ले लेते हैं। आज फिर से शब्द रूप का अभ्यास करेंगे, कुछ नए शब्दों को देखेंगे। यह जो शब्द रूप है यह वाल्मीकि रामायण के आधार पर किया गया है। वाल्मीकि रामायण में जो शब्द बार बार आए हैं उन्हीं शब्दों का रूप यहाँ पर हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो बिना कुछ अधिक बोले हुए सबसे पहले चल लेते हैं शब्द रूप पर। और हम लोगों के सामने आ गया राम शब्द का रूप, और हम लोग राम शब्द का रूप यहाँ से देखते हैं। आगे आगे मैं बोलूंगा, पीछे से आप लोग बोल लीजिएगा तो शब्द रूप का अभ्यास हो जाएगा। राम रामौ रामाः। रामः रामो रामाः। संबोधन में प्रथमा एक वचन वाली विभक्तियां लगती है, द्विवचन और बहुवचन वाली विभक्तियां लगती है। इसलिए संबोधन में भी कोई बहुत रूप में परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसा प्रथमा में होगा वैसे ही संबोधन में भी रूप होता है, कहीं थोड़ा सा एक वचन में रूप परिवर्तित होता है। तो यहाँ रामः बना प्रथमा में, तो संबोधन में रामो बना। इसको हे राम भी लोग पढ़ते हैं। रामो रामौ रामाः। रामः रामो राम रामाः। रामो रामा। तो प्रथमा में बोलेंगे और फिर संबोधन बोलेंगे। रामः रामौ रामाः। राम रामः रामो रामो रामाः। रामा। रामो रामौ रामाः। राम रामो रामा। रामं रामौ रामान्। रामम रामो रामं रामा। रामो रामाः। रामेणो रामाभ्यां रामैः। रामेण रामेण रामाभ्यां रामाभ्याम रामैः। रामैः। रामेण नहीं पढ़िए, हलंत हो जाएगा चिंटू। रामेणो ऐसा पढ़ना है। प्रीति सही बोल रामेण रही है। रामेणो रामाभ्याम रामैः। रामेण रामेण रामाभ्यां रामाभ्याम रामैः। रामैः। रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। रामाय रामाभ्याम रामाभ्यां रामेभ्यः। रामेभ्यः। रामात् रामाद् रामाभ्याम रामेभ्यः। रामात् 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 रामाभ्याम रामाद् रामेभ्यः। रामाभ्यां रामेभ्यः। रामस्य रामयोः रामाणाम्। रामस्य रामयोः रामाणाम्। रामस्य रामयोः रामाणाम्। रामे रामयोः रामेषु। रामे रामयोः रामेषु। रामे रामयो रामेषु। तो ये हो गया
राम शब्द का रूप, और प्रीति जनक शब्द का रूप आपको बनाना है। और जैसे राम का बनाए थे वैसे ही वही विभक्ति लगाते हुए जनक का बनाना है। एक बार जनक का बोल दीजिए तो प्रथमा से लेके सप्तमी तक। जनक जनकः जनकौ जनकाः जनक जनकौ जनकाः जनकं जनकौ जनका जनकान् जनकेन जनक णो नहीं होगा, णो हाँ? नहीं होगा वहां पर। र जनकेन। मूर्धन्य श के बाद जब नो आता है तो णो होता है, ठीक। यहाँ जनक में र और मूर्धन्य श कहीं नहीं है, इसीलिए यहाँ णो नहीं होगा। तो जनकेन जनकेन जनकाभ्याम जनक जनकैः जनकाय जनकाभ्याम जनकेभ्यः जनकात् जनकात् जनकाभ्याम जनकेभ्यः जनकस्य जनको जनक्योः जनकयोः जनकयोः हाँ जनकयोः जनकाणां णो नहीं होगा, नो ही होगा। अरे जनका हाँ नाम, आपने बताया, सॉरी। जनकाम जनका नाम, जनकानाम जनकानाम जनके जन जनकयोः जनकेषु। हाँ हो गया। इसमें होता क्या, अह औ आह, अम औ आन, द्वितीया में अम औ आन, तृतीया में एन आभ्याम ऐः, आय आभ्याम एभ्यः, आत आद आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः आनाम ए अयोः एषु। यही होता है। रामों में मो का अ ले लेते हैं तो उसके आगे जो शब्द हैं उसको पढ़ते हैं। ऐसे ही जनक हो, चित्रकूट हो, सब में ऐसे ही होगा। तो चित्रकूटः, चित्रकूटौ, चित्रकूटाः, आह मिल जाएगा। चित्रकूट, चित्रकूटौ, चित्रकूटाः। और द्वितीय में अम है तो चित्रकूटम, चित्रकूटौ, चित्रकूटान। हाँ कोशिश करें काम महोदय। हाँ करिए, लेकिन इसमें भी चित्रकूट देखिए णो जो होगा वह र के बाद, चित्र में र है, उसके बाद क है, उ है और ट है। तो ट जो है कवर्ग और पवर्ग के अतिरिक्त है। ये ट कवर्ग का भी अक्षर नहीं है और प का भी अक्षर नहीं है, पवर्ग का भी नहीं है। इसीलिए इसका बीच में ये रोक होने से नो को णो नहीं होता है। तो जैसे जनक का हुआ था वैसे ही चित्रकूट का भी रूप बनेगा, अर्थात णो नहीं होगा। चलिए बनाइए। चित्रकूटः, चित्रकूटौ, चित्रकूटा, चित्रकूट, चित्रकूटौ, चित्रकूटाः। चित्रकूटाः, क में बड़े ऊ की मात्रा है, चित्रकूटाः नहीं, चित्रकूटाः। चित्रकूटाः। अब पूरा त्र बोलिए, पूरा चित्रकूटाः, चित्रकूटाः। चित्रकूटाः में त्र हलंत हो जा रहा है। चित्रकूटाः। हाँ चित्रकूटम, चित्रकूटौ, फिर कुटौ कह दे रहे हैं, चित्रकूटम कह दे रहे हैं। चित्रकूटम, चित्रकूटौ, चित्रकूटान। चित्रकूटम, चित्रकूटौ, छोटे ऊ की मात्रा हो रही। ओ चित्रकूटम, चित्रकूटम, चित्रकूटौ, चित्रकूटान, 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 हाँ चित्रकूटेन, चित्रकूटाभ्याम, चित्रकूटाम,
चित्रकूटाटई है। पहले भ्याम कीजिए, आभ्याम, चित्रकूटाभ्याम। अभ्याम चित्रकूटाभ्याम हाँ। चित्रकूटई हम्म चित्रकूटाय हम्म चित्रकूटाभ्याम हम्म चित्रकूटाभ्य चित्रकूटेभ्यः। चित्रकूटेभ्यः कुटेभ्यः नहीं, कूटेभ्यः। चित्रकूटेभ्यः हाँ। चित्रकूटामा चित्रकूटात् चित्रकूटात् हाँ। चित्रकूटाभ्याम हम्म चित्रकूटेभ्य हम्म चित्रकूटस्य चित्रकूटयोः चित्रकूटानां चित्रकूटे चित्रकूटयोः चित्रकूटेषु। ये तो में छोटे ऊ की मात्रा का उच्चारण आप सब जगह कर रहे हैं, पूरा मुंह नहीं खोल रहे हैं। देखिए स्टैंडर्ड जो उच्चारण है वो सुनिए। चित्रकूटः, चित्रकूटौ, चित्रकूटाः, चित्रकूट, चित्रकूटौ, चित्रकूटाः, चित्रकूटम, चित्रकूटौ, चित्रकूटान्, चित्रकूटेन, चित्रकूटाभ्याम, चित्रकूटैः, चित्रकूटाय, चित्रकूटाभ्याम, चित्रकूटेभ्यः, चित्रकूटात्, चित्रकूटाद्, चित्रकूटाभ्याम, चित्रकूटेभ्यः, चित्रकूटस्य, चित्रकूटयोः, चित्रकूटानां, चित्रकूटे, चित्रकूटयोः, चित्रकूटेषु। जी गुरुजी। हाँ, अब आप बोलिए। जी गुरुजी। जी। हाँ, आप दूसरे शब्द का बोल दीजिए तो, या चित्रकूट का ही बोलिए। चित्रकूटाः, चित्रकूटौ, चित्रकूटाः, चित्रकूट, चित्रकूटौ, चित्रकूटाः, चित्रकूटम, चित्रकूटौ, चित्रकूटान्, चित्रकूटेन, चित्रकूटाभ्याम, चित्रकूटैः, चित्रकूटाय, चित्रकूटाभ्याम, चित्रकूटेभ्यः, चित्रकूटात्, चित्रकूटाद्, चित्रकूटाभ्याम, चित्रकूटेभ्यः, चित्रकूटस्य, चित्रकूटयोः, चित्रकूटानां, चित्रकूटे, चित्रकूटयोः, चित्रकूटेषु। ये हो गया जी। अब आज थोड़ा सा और दिखाता हूँ कि अकारांत शब्द मूल रामायण में कौन कौन है और कैसे कैसे रूप उसमें बने हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ शुरुआत में तो सब प्रथमा एक वचन का ही है रूप। आगे जब चलेंगे, जैसे कृतज्ञ, ये यहाँ अन्वय में देखिएगा, यहाँ पर धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवाक्य, दृढ़व्रतः, ये सभी अ अंत में कृतज्ञ, सत्यवाक्य, दृढ़व्रत, ये सब का रूप वैसे ही चलेगा, लेकिन यहाँ प्रथमा एक वचन का ही प्रयोग है, तो यहाँ तो ज्यादा नहीं देखेंगे। और आगे जब हम देखते हैं आगे कहीं पर और विभक्तियों का प्रयोग हुआ है कि नहीं। ये गांभीर्य शब्द है और गांभीर्य बना है। अब आप हमें ये बताइए, धैर्य शब्द है कहाँ पर, ये मैं एक लाइन कर दूं। अब ये देखिए, गुणोपेतः, गुणोपेतः प्रथमा एक वचन में है, रामः, है ना। कौशल्यानंद वर्धन राम है, लेकिन धैर्येणो रामेणो है कि नहीं, धैर्य ये तृतीया में हो गया। यही मैं पढ़ाता था, गांभीर्य राम में, ये हुआ। जी जी। हाँ, मिल गया। अब प्रथमा विभक्ति तो रामः, रामौ, रामाः, तो रामः मिल गया। गुणोपेतः, आनंदवर्धनः, और गांभीर्य, गांभीर्य शब्द जो है गंभीर के भाव अर्थ में है, नपुंसक लिंग भी हो सकता है, हम कंफर्म अभी नहीं है, लेकिन नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक ही समान होता है।
तो गंभी- उसके बाद गांभीर्य फिर चतुर्थी है, प्रथमा चतुर्थी। हाँ, ये तो कन्फर्म नहीं, ये तो गांभीर्य सप्तमी है, लेकिन इसका ये अजंत शब्द है या नपुंसक का है? अजंत तो है ही, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग का है, इसके लिए खोजना पड़ेगा डिक्शनरी कि गांभीर्य शब्द क्या है। ठीक, गुरुजी अजंत का क्या अर्थ होता है? अच, अच का अर्थ होता है स्वर वर्ण। अच एक प्रत्याहार है। अ ई उण का अ से शुरू हो करके और आई औच के चौ तक जाता है। तो अ से लेकर के चौ के बीच में जो भी वर्ण आएंगे उन सभी वर्णों को अच कहा जाता है। तो अच कहिए या स्वर वर्ण कहिए, बराबर है। स्वर वर्ण में बहुत ज्यादा बोलना पड़ा और अच कह दिया तो बहुत छोटा कहना पड़ा, हो गया। और अच को अंत में जिसके, उसको क्या कहते हैं? अजंत। तो अर्थात स्वर वर्ण जिस वर्ण के अंत में हो। अब गांभीर्य में य में अ स्वर वर्ण है कि नहीं है? धैर्य में य में अ स्वर वर्ण है, तो इसको अजंत कहते हैं, अजंत शब्द है। और व्यंजन वर्ण यदि अंतिम में हो, जैसे हिमवान, हिमवत शब्द है, तो हलंत होगा, यह व्यंजन वर्ण है, इसको क्या कहते हैं? हलंत। शब्दों को दो भागों में बांटे, और इसीलिए बांटते हैं कि उसके स्वरूप में, शब्द रूप में अंतर आता है। जैसे हम लोग गांभीर्य का रूप बनाएंगे धैर्य का, वैसे ही हिमवत का नहीं होगा, इसका रूप बदल जाएगा। हिमवत का बनेगा हिमवान। अब हिमवतः नहीं बनेगा, हिमवत, हिमवतो, हिमवताः नहीं बनेगा। इसका क्या बनेगा? हिमवान, हिमवंतो, हिमवंतः, ऐसा रूप बन जाएगा। तो रूप बदल जाता है। अभी मैं स्वर वर्णों का और कुछ दो केवल जो बहुत बार प्रयोग में आया है सर्वनाम का, उसका अभी हम अभ्यास कराएंगे और एक दो हलंत शब्दों का करा देंगे। तो वैसे ही शब्द यहाँ आ रहे हैं, हिमवान। ठीक, अब चलिए कौन बनाएंगे, यहीं से जब याद हो जाए, इतना कीजिए कि धैर्य शब्द का याद हो जाए। जैसे धैर्य, धैर्यो, धैर्याः। अब यहाँ पर रो है तो नो होगा। धैर्यम, धैर्यो, धैर्यान, धैर्येणो, धैर्याभ्याम, धैर्यैः, धैर्याय, धैर्याभ्याम, धैर्येभ्यः। तो रूप से याद हो जाए, इतनी बार आवृत्ति देना है। तो धैर्येणो शब्द जो ही आएगा, एक तो इसके फॉर्मेट को देख के समझ जाते हैं, रामेणो, तो उसी से समझ देते हैं। तो अब देखिए, ये कहा तृतीया धैर्येणो है, गांभीर्य सप्तमी का है, और इसको मैं बंद कर लेता हूं और राम शब्द में चलते हैं और देखते हैं कि क्या वास्तव में वहां भी ऐसा ही है। मिलान करके देखते हैं। मिलाने के लिए आते हैं तो तृतीया में देखते हैं रामेणो है, धैर्येणो, और सप्तमी में रामे है तो धैर्य, ऐसा बना हुआ है कि नहीं? जी। तो जितने अकारांत शब्द होंगे वैसे ही होंगे। तो मूल रामायणम हो या काव्य ग्रंथ हो, कोई भी हो, थोड़ा इस प्रकार के शब्दों को यदि हम पढ़ लेते हैं तो सुविधा हो जाती है। और आगे चलते हैं, देखते हैं कोई नया शब्द मिल जाता है क्या हमें। इसमें देखते हैं, क्रोधे, क्रोध शब्द है, दिखा? सप्तमी, सप्तमी में क्रोधे एक है, ये वचन। क्रोधे। जी। और ये विष्णु शब्द है, विष्णु ना, लेकिन उकारांत नहीं पढ़ाए हैं तभी समझ में नहीं आएगा, तो इसको हटा देते हैं। ये है वीर्य, वीर्य शब्द है, सप्तमी में वीर्य। ठीक, आ गया? सप्तमी। त्यागे, जी जी, त्यागी सप्तमी। और रामेनो, धन दे नो, कौन विभक्ति है?
तृतीया। तृतीया है। और ये सत्य, सत्य शब्द है, कौन विभक्ति? सप्तमी। 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 तो एक शब्द रूप यदि राम का पढ़ लिया तो कितने जगह काम आ रहा है? देखिए, आ रहा है ना? त्यागे, सत्य, जी महोदय। क्रोधे। आ गया ना? तो यदि शुरू में मैं कहता कि व्याकरण बच्चा पढ़ लो थोड़ा, तब मूल रामायण में पढ़ाऊंगा, तो आप लोग उतावले हो जाते, ये क्या कह रहे हैं हमको, कुछ लोग भाग भी जाते ये तो कुछ और करने के लिए चल लिए। लेकिन थोड़ा ये लंबा रूट हो जाता है, यदि आप पढ़े होते तो दिक्कत नहीं होती, नहीं पढ़े हैं तो ये रूट अपनाना पड़ेगा। और इसको जब समझ लिए तो मूल रामायणम को बहुत जल्दी आसानी से समझ लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर शब्द द्वितीय है, गुण संपन्न, संपन्न शब्द है, संपन्नम, पराक्रमम, रामम। द्वितीया। हाँ, और गुणई शब्द जो आया, गुण शब्द है अकारांत, कौन विभक्ति है? ये सप्तमी ऐ नहीं, ए द्वितीया, होता है, ऐ है, प्रथमा का बहुवचन होगा ना। रामेणो रामाभ्याम रामई, अरे तेरी, तृतीया विभक्ति है। हाँ तब महोदय हम ध्यान नहीं दिए। हितई है, हितई कौन सी विभक्ति है? तृतीया। तृतीया। जैसे गुणई है वैसे ही हितई है। और ये देख रहे हैं, और प्रकृति नाम कौन विभक्ति है? इकारांत, इकारांत। खैर इकारांत है, लेकिन नाम सबसे अंत में है, तो रामाणाम। रामानाम सप्तमी नहीं, षष्ठी का बहुवचन। रामेशु, षष्ठी बहुवचन का। षष्ठी बहुवचन। हाँ, है ना? जी। तो यौवराज्य शब्द है, कौन शब्द है? युवराज से यौवराज्य बना है, यौवराज्य शब्द है। और यौवराज्य न कौन विभक्ति है? तृतीया। आप लोग सब बता दिए, नहीं तो राम शब्द खोल लेता। तो प्रीति, प्रीति जी कहाँ गुरुजी। गई? हाँ यही है, आधे नींद में, आज पता नहीं नींद आने लग गई। अच्छा, हम सोचे आपके समझ जबकि में। रात का 9:15 ही बज रहा है, पता नहीं क्यों नींद आ रही है। अच्छा, सॉरी, बोलिए। आज मैं जल्दी उठ गया था तो 7:15 से कर सकता था, लेकिन किया नहीं। और आज बच्चे को स्कूल भी छोड़ने नहीं जाना है। अच्छा, मैं तो 7:30 बजे ही आता महोदय, क्योंकि हम मोबाइल छोड़ करके 7:30 बजे आने वाले थे मोबाइल के पास। ठीक है, कोई बात नहीं, 7:30 ही सही है। तो ये देख लिया, और जैसे जैसे हम शब्द रूप का अभ्यास करते जाएंगे और उसके बाद यहाँ मिलान करेंगे, कहाँ आ जाएंगे मिलान करने के लिए? मूल रामायण में उस मूल प्रकार के रामायण में। शब्दों को देखेंगे तो हमें वो शब्द मिलने लगेगा। इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं, 5 शब्द रूप में लिया हूं, बहुत ढूंढ ढाढ़ करके तब जाके कौन शब्द रखूं जिसकी आवृत्ति बार बार हुई है, और जो आवश्यक नहीं था 2 ही 3 बार, जैसे सबरी इकारांत है। अब सबरी का मैंने देखा 2 ही शब्द रूप यहाँ आए हैं, सबरिया पूजिता सम्यक रामो दशरथात्मजः, असबरीम करके एक जगह पर आया है। तो सबरीम द्वितीय आया है, सबरिया आया है, सबरिया पूजितः तृतीया का। तो मैंने इकारांत शब्द लिया नहीं, स्त्रीलिंग में कहा 2 ही है, समझ जाएंगे लोग। लेकिन जिस प्रकार के शब्द बार बार आ रहे हैं उस शब्द को लेना जरूरी था। तो ऐसे 5 शब्द मैंने छांटे। उसमें से एक भ्रातृ शब्द भी है और पितृ शब्द भी ऐसे ही चलता है। नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ आएगा, इसी तरह ऋकारांत पुल्लिंग पितृ शब्द का भी रूप बनाए। तो भ्रातृ शब्द समझ लेंगे, पितृ, पित्रा दशरथेन च, तो पित्रा, भ्रात्रा, देख रहा है, तृतीया। जी महोदय। तो भ्रातरम दयितो भ्रातुहु, भ्रातु शब्द आया है यहाँ पर, भ्रातुहु। हाँ, वो द्वितीया में बहुवचन को कैसे पढ़ेंगे? भ्रातृन। अब पढ़ा रहे हैं ना हम, इसमें दीर्घ री है, ये 2 री मिल करके
जो एक री बनेगा दीर्घ री, भ्रातृन। रीन, भ्रातृन। हाँ, अब चलिए आगे आगे बोलते हैं, मैं बोलूंगा पीछे से आप लोग बोलिए। जीभ भी सेट बैठेगा एकदम से, जी, इसीलिए शब्द रूप रटवाया जाता है कि एकदम जीभ बैठ जाए। वैसा ही जी कुछ शब्द शुरू में बोल लेते हैं तो श्लोक बोलने में आसानी होती है। भ्राता, भ्राता भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरौ, भ्रातरः, भ्रातरः भ्रातः, भ्रातः, भ्रातः भ्रातरौ, भ्रातरौ, रो भ्रातरः, भ्रातरः भ्रातरं, भ्रातरं, भ्रातरौ, भ्रातरौ, भ्रातॄन्, भ्रातॄन्, भ्रातॄन्। गुरुदेव भ्रात्रा, ये दोबारा थोड़ा बताएं। भ्रात्रा, भ्रातृ भ्रातॄन्। भ्रातृन् भ्रातृन्। भ्रातृन्। त्रि पर जोर देंगे। ये जो सिंबल लगा है ये री की मात्रा है, री। दीर्घ री है। अच्छा अच्छा, जिस तरह से ये ई अब बनता है बड़ा ये ई। देखिए, अब देखिए भ्रातृभ्याम देख लीजिए शब्द। तो भ्रातृभ्याम में एक री की मात्रा है ना। है। यहाँ पर एक री की मात्रा दिख रही है नीचे, जी, और जी, यहाँ हाँ। पर दो दिखने लगी, वैसा ही है कि नहीं। जी, दीर्घ रीकार है ये। दीर्घ री। हो गया। जी, जी। भ्रात्रा, भ्रात्रा, भ्रात्रा भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्याम भ्रातृभ्याम नहीं कहेंगे, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभी, भ्रातृभि, भ्रात्रे, भ्रात्रे, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्यः, भ्रातृभ्यः, भ्रातुः, भ्रातुः, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्याम, भ्रातृभ्यः, भ्रातृभ्यः, भ्रातुः, भ्रातुः, भ्रात्रोः, भ्रात्रोः, भ्रातोः भ्रातॄणाम, भ्रातॄणाम, भ्रातॄणाम। भ्रातॄणाम। एक एक करके बोलिए। चिंटू बोलिए भ्रातॄणाम। भ्रातॄणाम। हाँ, प्रीति आप बोलिए भ्रातॄणाम, भ्रातॄणाम। भ्रातॄणाम, त्रि में भ्रातॄणाम, अरे भ्रातॄणाम, भ्रातॄणाम, भ्रातृ। भ्रातॄणाम। हाँ, कैलाश बोलिए आप भ्रातृणाम भ्रातॄणाम, भ्रातृणाम भ्रातॄणाम, भ्रातृणाम भ्रातॄणाम। भ्रातृणाम। हाँ, सीमा आप बोलिए भ्रातॄणाम, भ्रातॄणाम। भ्रातॄणाम, नाम बोलती है, नाम बोलिए नाम भ्रातॄणाम। भ्रातृणाम भ्रातॄणाम, नहीं आया। नाम, भ्रातॄणाम। प्रणाम वाला, नाम। भ्रातॄणाम, जब बोलते हैं तो हाँ। जीभ जा करके मूर्धा में ऊपर ठेक जाएगा, ऊपर ऊपर। जाती है, ट्विस्ट होती है। भ्रातॄणाम, नो से भी उच्चारण भ्रातॄणाम, निकलेगा, और हाँ जीभ जो है मूर्धा में। भ्रातृणाम नाम, हाँ, प्रणाम, नीचे दांत में मत सटाइए, ऊपर ऊपर लिखिए। भ्रातॄणाम, भ्रातॄणाम। भ्रातॄणाम, भ्रातॄणाम। हाँ, आ गया। देखिए ये जो विद्याएं हैं ना, ये गुरु और शिष्य का है, बैठ करके सामने, और एक एक शब्द शुरुआत में यदि बोलते गए तो सीख जाते हैं। और जो स्कूलों में पढ़ाई संस्कृत की होती है या कला संवर्ग की जो पढ़ाइयाँ होती है, कला गुरु शिष्य के संबंधों पर निर्भर करता है। चाहे भाषा हो,
चाहे कोई संगीत हो, चाहे वाद्य यंत्र हो, ये एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए जाता है, एकाएक नहीं हो जाता, और बहुत भीड़ भाड़ में इसको सिखाया नहीं जा सकता है, वन बाय वन ही सिखाया जा सकता है इसको। तो एक बार यदि ये आ गया हाथ में तो सब जगह के लिए ठीक है। चलते हैं सप्तमी विभक्ति में। भ्रातरी, भ्रातरि भ्रातरी, भ्रातरि भ्रात्रोः, भ्रात्रोः भ्रातृषु, भ्रातृषु भ्रातृषु। भ्रातृषु। हाँ ठीक है, सही उच्चारण करने आना भी एक बहुत बड़ी बात है। उच्चारण तो हर कोई कर लेता है, और आप देखिएगा, यूट्यूब देखिएगा, आपको भ्रातृ शब्द का भी कोई न कोई यूट्यूबर बनाया होगा, राम शब्द का भी रूप मिल जाएगा, यूट्यूबर भी मिले होंगे। बहुत सारे लोग जो संस्कृत मीडियम के होंगे वो तो परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन उनका होगा, लेकिन जो लोग संस्कृत मीडियम के नहीं हैं, इधर उधर से पढ़ के कुछ कर लिए हैं, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा नहीं होगा उनका। तो यही फर्क है, सही कौन साइट है, कौन उच्चारण है इसमें, और गलत कौन है, ये नए लोग भेद नहीं कर पाते। ऑनलाइन शिक्षा में या ऑफलाइन ही हो, आपको जो सामने मिल जाएगा उसी से पढ़ लेंगे ना। आपको क्या पता, या जो हम ही नहीं जानते जिस चीज के बारे में, जो बता दिया वो मान लिया, मानते हैं कि ये सही है, लेकिन बहुत सही कौन है, एकदम योग्यतम कौन है, ये तो जब वैसे गुणियों के बीच में हम होते हैं तब वो कहते हैं हमसे अच्छा वो है। और अच्छा टीचर वो होता है जो ये बता दे कि हम तो बता रहे हैं लेकिन मैं उतना परफेक्ट नहीं हूँ जितना कि वो है, हम आपको वहां तक ले चले हैं, इसके आगे और अच्छा चाहिए तो वो आदमी है, वहां जाइए। ये स्थिति है। जैसे आप हमें कहें कि संस्कृत संभाषण सिखा दीजिए, तो मैं उतना अच्छा आपको नहीं सिखा सकता जितना कि हमारे यहाँ लगे हुए लोग, उसमें भी कई ढंग के लोग हैं, तो वो बहुत परफेक्ट है, उनको अभ्यास है, सैकड़ों शब्द पर्यायवाची याद है, जीभ पर है, रोज वही काम कर रहे हैं, तो वो अच्छे से पढ़ाएंगे, बोलना अच्छा से सिखा देंगे। मैं नहीं सिखा सकता, मैं दूसरी पद्धति सिखा सकता हूँ, धीरे सिखा सकता हूँ, लेकिन वो तेजी में सिखाएंगे। यही स्थिति शब्द रूप का, धातु रूप का है। यहाँ सब कोई आजमाना चाहता है हाथ, यूट्यूबर बना है, तो सब जगह भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर से मैं आगे पढ़ता हूँ, तीनों एक साथ, तीनों वचन, और आप लोग पीछे से दोहराएं। भ्राता भ्रातरौ भ्रातरः, भ्राता भ्रातरौ भ्रातः भ्रातरौ भ्रातरः, भ्रातरौ भ्रातरं भ्रातरौ भ्रातॄन्, भ्रातॄन्, भ्रात्रा भ्रातृभ्यां भ्रातृभिः, भ्रातृभ्यां। बहुत सुंदर चिंटू, बहुत अच्छा। भ्रात्रे भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः, भ्रातुः भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यः, भ्रातुः भ्रात्रोः भ्रातॄणां, भ्रातॄणां। हाँ भ्रातॄणां। प्रीति, आप इतना परफेक्ट कैसे जल्दी कर लेती हैं? बहुत तेज आप सीखती हैं। भ्रातरि भ्रात्रोः भ्रातृषु, ठीक है। अब अभ्यास हम बाद में करा देंगे। मैं आज जल्दी जल्दी और शब्द रूप करता हूँ, कल फिर से इसको एक बार कराएंगे, कल भी कक्षा लेंगे। राम राम वाले में था, संबोधन में राम लिखा था और प्रथमा में रामः लिखा था। रामो लिखा था।
यहाँ इसका भ्रातः अपोजिट बना, है ना, भ्राता और भ्रातः यहाँ अपोजिट लिखा है, राइट? री शब्द है ना, री है ना लास्ट में, भ्रातृ में, ये भ्रातृ शब्द में री लास्ट में है ओ, ना। भ्रातृ का अच्छा, हाँ, तो तो इसमें आप, तो आपने लिखा भ्रातृ, अच्छा उसमें भ्र नहीं है? अरे ये भ्र गलती रह गई है, देखिए भ्रातृ है, ये गलती रह गई है, सुधार के दूसरा पीपीटी कर देंगे। हाँ, इसका भातृ भी होगा ना, तो भात्रा भाता ये बनेगा, भाता भातरो भातरः ऐसा बनेगा, भातः भातरो भातरः, भातृ भी बनेगा लेकिन भ्राता नहीं बनेगा। ये लास्ट में भा ऐसा ही होगा, लास्ट में ऐसे ही रूप बनेगा, लेकिन जैसा ये है वैसा र नहीं होगा भ्रा में। रो नहीं लगेगा। हाँ, भातरो भातरः, बातरः भातः भातरो बातः भातरः, बातरो भातरम बातरः भातरो बात्रम भातृम, बातरो। ऐसा रूप बन जाएगा। जी, गुरुजी, भातृ और भ्रातृ दोनों में कुछ अंतर होगा? शब्द दोनों ही रात्रि, है? रात्रि जो है स्त्रीलिंग है। नहीं, रात्रि नहीं, ये जो भातृ लिखा भातृ हुआ है, और भात्र, नहीं, लास्ट में यही सब होंगे, लास्ट में यही होंगे, लेकिन हाँ, अटकवर पर जहां पर रो अणो अणो वाला कोई इशू नहीं, सेम होंगे, कहीं कुछ नहीं, सेम होंगे लास्ट में। ता रौ रहा, तह रौ रहा, रम रौरान, रीन रा रीभ्याम रीभि, ऐसे ही बनेगा, रे रीभ्याम रीभ्यः, रुहु रीभ्याम रीभ्यः, ऐसे ही लास्ट में जुड़ता हुआ चला जाएगा, कोई अंतर कहीं नहीं आएगा। कुछ नहीं। संस्कृत में अंत में अक्षर कैसा है, कौन है, इसके आधार पर शब्द बनते हैं। जब मैं शब्द निर्माण की प्रक्रिया बताऊं, अभी मैं ये समझाने वाला था प्रीति को कि भ्रातृ में री को गुण होके ए हो जाता है, री को गुण होके अर हो जाता है। गुण संधि प्रीति को पढ़ा चुके हैं। ए, ओ और अ, ये तीन गुण होते हैं, और अ जब होता है तो र बाद में आता है, तो अर हो जाता है, और र को विसर्ग हो जाता है। तो यहाँ री को गुण हो करके अर हो गया, और र को विसर्ग हो गया, तो अह हो गया, वही भ्रातः है। वैसे ही जहां जहां पर है उसको जब समझेंगे, यहाँ पर देखिए अह हो जाता है, इसको जब ये मोटी मोटी बातें हो जाए तब इसको गणित समझा देंगे कि ये क्या चीज होते, शब्द रूप बनते हैं, रूप बन जाता है, इसके कुछ रूल होते हैं बनने के, इसीलिए ऐसा होता है। हो गया ना? अच्छा गुरुजी, मैं ये कह रही थी कि जो ऊपर लिखा हुआ है ऋकारांत पुल्लिंग और भातृ शब्द रूप, तो ये जो भातृ जो है, इसमें भ में र की मात्रा, र की मात्रा होनी चाहिए, छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। भ्रातृ शब्द अगर र की मात्रा नहीं होगा, सिर्फ भातृ लिखते, तो इस शब्द का भी कोई अर्थ है? मतलब ये भी कोई शब्द है अपना? इस शब्द का अर्थ अभी नहीं है, वैसे बनाना चाहे भादीप्तौ धातु है, उससे त्रिच प्रत्यय कर लें तो बनेगा, शब्द तो बन जाएगा। चावल की तरह कुछ बन सकता है भात? नहीं, भादीप्तौ धातु है, चमकने अर्थ में है धातु, और उससे अभी कोई अर्थ मतलब हम नहीं है ये, अभी छूट गई हाँ, है, ये प्रचलन में नहीं है, अर्थ होगा, सार्थक शब्द ही बन जाएगा, और डिक्शनरी में खोजें तो हो सकता है। अब मेरे जो दिमाग में डिक्शनरी है उसमें अभी नहीं है, वो बड़े डिक्शनरी में जाएंगे तो कोई प्रयोग किया होगा इस शब्द का। बा का चमकने वाला अर्थ है, जैसे बानु, भास्कर, हाँ भास्कर बानु, हाँ भास्कर भानु प्रभाकर, हाँ, भा करोती थी भास्कर है, भा मने प्रभा, प्रभा जो बनता है ना, भादीप्तौ धातु ही है, चमकने अर्थ में है, दीप्ति कांति उस अर्थ में है, उसी से सब शब्द बने हैं। वो प्रभाकर, हाँ, प्रभाम करोती, भाम करोती, तो भादीप्तौ से उपसर्ग लगा के प्रभाकर बना गया है। ठीक, तो इसका भी अर्थ होगा। भ्राता भाई है ना, हिंदी में भाई। ये तो अव्युत्पन्न शब्द है,
शब्द दो ढंग के होते हैं, एक धातुओं से प्रत्यय लग के बने हुए शब्द होते हैं, और जब पाणिनि आए थे उनके समय में सबसे पहले व्याकरण के क्षेत्र में जो काम किए हैं, वैदिक व्याकरण यास्क का निघंटु है और उस पर व्याख्या करके निरुक्त हुआ है। तो निघंटु की रचना पहले हुई, उस समय केवल धातु और प्रत्यय की परिकल्पना थी, उसी से सभी शब्द बने हैं। लेकिन जब पाणिनि आए तब तक बहुत सारे व्याकरण के आचार्य हो चुके थे। पाणिनि ने 13 आचार्यों का नाम अपने अष्टाध्यायी में लिया है। वो तो लोपः शाकल्यस्य, वो तो गार्ग्यस्य, इस प्रकार के गार्ग्य, शाकल्य, बहुत सारे ऋषियों का नाम लिया है। उनके मत उस समय प्रचलन में रहे होंगे। तो जब पाणिनि आए तो कुछ शब्द रूढ़ हो गए थे किसी शब्दों में। तो भ्रातृ शब्द जैसे बहुत सारे शब्द थे जो भाई के अर्थ में रूढ़ था, और बहुत सारे शब्द रूढ़ नहीं थे, या जिस शब्द की व्युत्पत्ति धातुओं से की जा सकती है तो उसको बना दिया। तो 2000 के आसपास पाणिनि ने एक धातु बनाया, पहले भी वो धातु प्रचलन में रहे होंगे, और कुछ प्रत्यय की परिकल्पना की और व्याकरण का स्ट्रक्चर खड़ा किया है। तो ये अलग से कहानी है। आगे एक शब्द का रूप और हम देख लेते हैं। और हाँ जी, नहीं, इसको बाद में करेंगे अभ्यास। एक बार दो बार आप लोग अपने से पढ़िएगा, और फिर तब तक एक शब्द और लेते हैं, नीचे चलते हैं। पितृ, ये इकारांत है और अकारा, यहाँ भी गलती लिखा हुआ है। आकारांत स्त्रीलिंग सीता शब्द, आकारांत, आकारांत इसको पढ़ना चाहिए। कल त्रुटि हो गई बनाने में, देखिए ना हुआ क्या ना, कॉपी किया हूँ आकारांत पुल्लिंग शब्द का पूरा स्ट्रक्चर, और उसमें वहां छूट गया है, ये गलतियां रह गई है। चलिए अब पढ़े। शब्द रूप से मतलब है। हाँ बोलिए। सीता सीते सीताहा, सीते सीते सीताहा, सीतां सीते सीताहा, सीताया सीताभ्याम सीताभ्याम सीताभिः, सीताये सीताभ्याम सीताभ्यः, सीतायाः सीताभ्याम सीताभ्यः, सीतायाः सीतयोः सीतानां सीतायां सीतयोः सीतासु। सी में बड़े ई की मात्रा है ना, तो उच्चारण स्पष्ट करेंगे। सीता सीते सीताः, सीते सीते सीताः, सीतां सीते सीताः, सीतया सीताभ्याम सीताभिः, सीतायै, यई यो अलग उच्चारण होगा, ऐ की मात्रा अलग, दोनों सुनाई पड़नी चाहिए। सीतायै सीताभ्याम सीताभ्यः, सीतायाः सीताभ्याम सीताभ्यः, सीतायाः सीतयोः सीतानां, सीतायां सीतयोः सीतासु। हाँ बताइए, इसको देख कैसा लग रहा था कि ये इजी है एकदम, राम जी जैसा सीता का हो गया, लेकिन पता चल रहा है कि उसको दीर्घ करके और पता नहीं क्या करना है। चलिए बोलिए, फिर से बोलना है। हाँ बोलिए। अच्छा, सीता सीते सीताः, सीते सीते सीताः, सीतां सीते सीताः, सीतया सीताभ्यां सीताभिः, सीतायै सीताभ्यां सीताभ्यः, सीतायाः सीताभ्यां सीताभ्यः, सीतायाः सीतयोः सीतानां, सीतायां
सीतयोः सीतासु। ठीक है, पहले से अब ठीक है। हाँ कैलाश जी आप पढ़िए। गुरुजी एक बार मैं पढ़ती हूँ। हाँ मनीषा पढ़िए। जी गुरुदेव। मनीषा को पढ़ लेने दीजिए तब कैलाश जी आप। सीता। चलिए पढ़ूं पढ़िए। गुरुदेव? हाँ पढ़िए। सीता सीते सीता सीते सीते सीता सीताम सीते सीताः सीतया जी। सीताभ्यां सीताभिः सीताय सीतायै सीतायै सीताभ्यां सीताभ्यः सीतायाः सीताभ्यां सीताभ्यः सीतायाः सीतयोः सीतानां सीतायां सीतयोः सीतासु। अब कैलाश जी। जी गुरुदेव। सीता सीते सीताः सीते सीते सीताः सीताम सीते सीताः सीतया सीताभ्यां सीताभिः सीताये सीताभ्यां सीताभ्यः सीतायाः सीताभ्यां सीताभ्यः सीतायाः सीतयोः सीतानां सीतायां सीतयो सीतासु। हो गया। अब जी। आगे जो शब्द रूप है वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं और आज ग्रुप पर इसको डाल दूंगा। उसके बाद आप लोग एक बार जब टाइम मिले, करना तो बहुत कुछ है, जैसे जैसे पाठ आगे बढ़ रहा है काम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो अब शब्द रूप भी देखना है, पुराना थोड़ा संधि भी देख लिया कीजिए कभी कभी, और मूल रामायणम के श्लोक को भी देखना है। ये सर्वनाम शब्द हैं, तद शब्द ये भी देखेंगे, और ये इदम शब्द भी है ये, और कुछ अव्यय दिया हूं जो बार बार आया है। पूर्णवस्मिन में नु आया, च आया, ही आया, सांप्रतम। तुमुन प्रत्यांत शब्द बहुत अधिक आया है, अक्त्वा प्रत्यांत, तुमुन और तहसील, ये 3 प्रत्यय का शब्द आया। तीनों प्रत्ययों से बने हुए जो शब्द होते हैं वो अव्यय के होते हैं। तो बस इतने ही इसमें कुल मिला करके देखना है और ज्यादा नहीं देखना है। गुरुजी जिस तरह से आपने अजंत का अर्थ बताया था अपना, वैसे हाँ। प्रत्यय का भी कोई अर्थ है? हाँ, जब मैं अव्यय में लिखा हूं तो लिख दिया हूं, ये मैं खोल लिया। मैं अब कक्षा बंद करना चाह रहा था लेकिन पूछ ली तो बता दे रहा हूं। ये देखिए, यहाँ श्रु धातु से श्रोतुम शब्द बना है, ज्ञातुम बना है, ज्ञातुम एवं विधम नरम, श्रोतुम। तो श्रोतुम में श्रु धातु है और तुमुन करते हैं, के लिए होता है तुमुन का अर्थ। ये तुम बचता है, तुमुन में तुम बचता है, और इसका अर्थ होता है के लिए। हो गया। ऐसे ही अक्त्वा प्रत्यय, अक्त्वा प्रत्यय शब्द जो होता है ये पूर्वकालिक, पहले जो क्रिया हो चुकी हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। करके, खाकर, पीकर, जाकर, कई बार मैं ये बोल चुका हूं। तो इसका जो करके अर्थ होता है, अक्त्वा प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? करके, गत्वा जाकर, जाकर के, पीत्वा पी करके, दृष्टवा देख करके। तो ये तो हो गया इसका अर्थ। तुम उनका अर्थ हो गया क्या? के लिए। के लिए। ये यहाँ श्रुत्वा का के लिए कर दिया, श्रो तुम के लिए अर्थ हो गया, तुम के लिए, जहां जहां होगा। बहुत सारे ये शब्द आए हैं, तुमुन प्रत्यय बहुत आया है और अक्त्वा प्रत्यय भी बहुत ज्यादा आया है। तो करके होता है देख कर, सुन कर, पढ़ कर, लिख कर, देख कर, जाकर, खाकर, सो कर, जहां भी होगा करके। तो दृष्टवा, पीत्वा, गत्वा, भुक्त्वा, पठित्वा, ये सारे रूप बने वहां पर।
और तीसरा है तसिल प्रत्यय है। तसिल में तस बचता है लास्ट में। तसिल में केवल इल जो है, इल हट जाता है, तस बचता है। तो आदि शब्द है और आगे में तस बचा और सौ को विसर्ग हो जाता है। तो आदितः, मध्यतः, अंततः यह बात कहनी है तो अंत में तह लग गया। तो अंततः, विशेषतः, प्रथमतः, तत्वतः, ततः, ये सारे शब्द तसिल प्रत्यांत है। तसिल का अर्थ क्या होता है? से होता है। से, हाँ, आदि से, मध्य से, मध्य तक कहेंगे तो क्या हो जाएगा? मध्य से, अंततः, अंत से, हाँ, कहते हैं अंततः यह बात हो ही गई। हाँ, तो अंत में कहिए, अंत से भाव। अब हिंदी भाषा बदल जाने से तो शब्द थोड़ा सा सही परफेक्ट अर्थ तो नहीं देगा, लेकिन उसके करीब का शब्द रख लेते हैं। विशेषतः, विशेष रूप से, विशेषतः का कहते हैं, विशेष शब्द है, विशेष रूप से जी। और विशेष रूप से हिंदी करते हैं। लेकिन प्रथमतः कहते हैं, प्रथम रूप से नहीं होगा, प्रथम, हाँ, प्रथमतः यह काम कर लेना चाहिए। पहले पहले कहते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है? पहले पहले। तत्वतः, तत्व शब्द है। तत्व माने वेद का तत्व ये है, गीता का तत्व ये है, गीता में ये तत्व है। सार, सार, सार। तो तत्वतः में जो तह है, यह है तो तहसील का, लेकिन यहाँ से अर्थ नहीं होता है। लेकिन आम लोगों को समझाने के लिए से कह दिया। ततः, उसके बाद, तद शब्द है उस अर्थ में, ततः। तो तसिल शब्द के प्रत्ययों का जो अर्थ होता है, कुछ प्रत्ययों का अर्थ हम मूल रूप में समझाएंगे, सूत्र जो जिन अर्थों में कहता है उसको। ये कुछ प्रत्यय कृदंत के हैं जो धातु से आते हैं, और कुछ प्रत्यय सुबंत पदों से आते हैं। सुबंत पदों से धातु, हाँ, धातु मतलब क्रिया, क्रिया। हाँ, तो ये ज्ञा क्रिया है, दृश्य क्रिया है। जी गुरुदेव, जी बोल सकता हूँ एक पंक्ति? हाँ हाँ हाँ। जैसे क्रिया सूचक शब्दों का वो कैसे बोला जाएगा? कोई वीडियो है क्या आपका? अभी आएंगे ना, पूरी पंक्ति। अभी आऊंगा ना, क्रम से व्याकरण पढ़ा रहा हूँ ना। ये 20 दिन, करीब करीब 10 दिन का तो वो था ग्रामर का, और 5 दिन का शब्द रूप, 5 दिन का धातु रूप, तो ये 10 दिन का हो जाएगा ये। और 5 दिन कम से कम लगेंगे ये प्रत्ययों को समझने में। कुल मिलाकर के 1 महीना का व्याकरण का कोर्स है मूल रामायणम को समझने के लिए। और इतना यदि कर लेते हैं तो सब कुछ ठीक ठाक होगा। अंतिम में कल बहुत सुंदर स्तुति कर रही थी, आज वो गायब हैं। कल कौन थी स्तुति कर रही थी लास्ट में? आज कक्षा में नहीं है मनीषा। कल क्लास हुई थी गुरुजी? कल प्रातः काल की कक्षा लिया था। अच्छा, प्रातः काल की। तो आज वो कहीं काम में व्यस्त हो गई होगी। आज मनीषा आप ही एक भगवान की स्तुति सुना दो। गुरुजी मुझे संस्कृत का तो ऐसा कुछ विशेष नहीं आता, लेकिन श्री रामचंद्र कृपालु भजमन गा सकती हूं। बहुत बढ़िया है। तो कि एक श्लोक याद करो, आज तुम नहीं गाओ, तुमको मैं एक श्लोक देता हूँ, उसको याद कर लो। अब बताओ, इतनी बड़ी हो गई हो, भगवान जी का एक स्तुति तो याद ही कर लेना चाहिए। गुरुजी इसलिए तो आपकी शरण में आई हूँ कि आप। हाँ, एक श्लोक याद कर लो, भगवान के सामने होगी तो हाथ जोड़ोगी, वही श्लोक पढ़ना। हाँ ठीक। हर हिंदू को 1 श्लोक 2 श्लोक स्तुति का तो याद ही कर ले। हजारों गाने याद हैं, बहुत चीज याद होते हैं, लेकिन 1 श्लोक याद करने में क्या दिक्कत है? ईश्वर भी हैं, हम भी हैं, स्तुति करेंगे ही ईश्वर की, तो 1-2 श्लोक याद करना चाहिए। ये अच्छाई है, ये बुराई नहीं है कि हमको श्लोक याद।
अच्छा चीज है कि मुझे एक श्लोक आता है, और जब हम अपने बड़े लोगों ईश्वर के समक्ष होते हैं तो उनकी ही भाषा में उनकी बात को कहते हैं। हालांकि ईश्वर सब भाषा को जानते हैं, लेकिन प्रिय भाषा जो है उनकी वो संस्कृत है। प्रीति आप सुनाइए। कौन सा करूं? कोई भी एक करें स्तुति अन्नपूर्णा। सुनाइए। ओके। रामं स्कंदं हनुमंतं वैनतयं वृकोदरं शयनेय स्मरे नित्यं दुःख स्वप्नास्तस्य नश्यति। वैनतेय शब्द है, कौन शब्द है? ये सोने से पहले का है ना ये श्लोक? हाँ। दुस्वप्न तस्य नश्यति। दुस्वप्न, सोने में जो लोग बुरे सपने ना बुरे आए। सपने देखते हैं उसका ये खत्म हो जाता है। तो वैनतेय शब्द है इसमें, आप उसका उच्चारण सही नहीं कर रही थी। वैनतेय, वैनतेयम। हाँ वैनतेयम। विनीतायाः अपत्यम पुमान। विनीता उनके माँ का नाम था और उनके बेटे को वैनतेय कहते हैं। गरुड़ पक्षी, किसके माँ का नाम था? हनुमान जी के? नहीं, विनीता। गरुड़ पक्षी को वैनतेय कहते हैं। अच्छा। फिर से बोलिए उस श्लोक को, मुझे याद नहीं है। रामं स्कंदं हनुमंतं वैनतेयं वृकोदरम। वृकोदरम किनको कहते हैं? स्मरे नित्यं वृकोदर किसको कहते हैं? वृकोदर। वृकोदर किसका? वृकोदरम आपको पता है, इसीलिए तो आपको सुना रहे थे कि आपको मतलब किसको समझाइए। कहते हैं? वृक किसको कहते हैं? टेढ़ा, भेड़ को टेढ़ा, कहते हैं। भेड़ को कहते हैं वृक। वृकोदरः भीमः। भीमः। तो वृक बोलते हैं किनको? भीम। अरे भेड़ को। भेड़ के ऊन होते हैं ना जिसके। तो गुरुजी इसमें भेड़ का क्या काम है? अब बता रहा हूँ ना। और उसके समान उदर है, पेट है जिसका, उसको बोलते हैं क्या? वृकोदर। बहुत उनको लाड़ प्यार में लोग कहते होंगे, बहुत खाते थे भीम, तो इसीलिए उनका एक नाम क्या हो गया? वृकोदर। भेड़ का पेट बहुत बड़ा होता है। अच्छा, तो गणेश जी को कहा गया। गणेश का नहीं है? गणेश जी को भी वृकोदर कहेंगे। उनका भी पेट बड़ा होता है। उनका भी पेट बड़ा वो तो ज्यादा ही खाते पीते हैं। तो ये ठीक है। चलिए, सबसे अच्छा हमको मंत्र वो लगता है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, जो सुबह उठ के बोलते हैं। हाँ, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। करमूले स्थितो ब्रह्मा भी कहते हैं, प्रभाते कर दर्शनम। ठीक। सभी लोगों को सुप्रभातम और प्रीति को शुभ रात्रि। कल फिर सुबह की कक्षा लेंगे।